कान्हा जी का बर्थडे है तो जैसे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं वैसे कान्हा जी के फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं सारे। आजकल की जो जनरेशन है ना पूजा पाठ की तरफ जा रही है, बीच में गड़बड़ हो गई थी। हाँ, मुझे प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी की जॉब नहीं लग रही थी, घर में रहकर वो बहुत डिप्रेशन में आ गया था। वो मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो कुछ भी मुझे टेंशन होती है मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ये काम कर दो, ये तुम्हारा ही घर है, मेरा कुछ नहीं, सब तुम्हारा ही है। जैसा भी करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, तुम्हारा घर है, जैसा करोगे वैसा मुझे मंजूर है। वो तो उनकी कृपा इतनी होती थी कि वो काम बन जाता था मेरा, मेरी टेंशन दूर हो जाती थी। नहीं, जहाँ जाते हर जगह नहीं, जैसे किसी कीर्तन में कोई इनवाइट करता है कि कान्हा जी का बर्थडे है तो जैसे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं वैसे कान्हा जी के फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं सारे, उनको लेकर जाती हूँ मैं। डेली आप उनके लिए क्या करते हैं? डेली इनको नहलाना धुलाना, भोग लगाना, कभी नहीं छूटता। अगर मैं जाती हूँ तो बच्चों को बोलकर जाती हूँ, हस्बैंड को बोलकर जाती हूँ, सब करते हैं। हाँ, मैं कान्हा जी की पोशाकें बनाती हूँ, ऑर्डर की भी बनाती हूँ, अपने खुद की कान्हा जी की ज्वेलरी वगैरह बनाती हूँ। मुझे किसी शादी में जाना था और नाइट का टाइम था, काफ़ी दूर था सूरजकुंड, और मेरे हस्बैंड अकेले थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कैब में 1200-1500 रुपये खर्च हो। तो मैंने लड्डू गोपाल से बोला मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं पता। मैं कैब में जाना नहीं चाहती, खर्चा हो। मैंने जैसे, लेकिन फिर भी जैसे भेजेगा वैसे चली जाऊँगी, चाहे खर्चा करके जाऊँ या कैसे भी जाऊँ। लेकिन सामने से मेरे मामी जी का फ़ोन आ गया कि यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आप वापसी में मेरे साथ आ जाना। बस मैंने बोला, उन्होंने सुन लिया कान्हा जी ने। आजकल की जो जनरेशन है ना पूजा पाठ की तरफ जा रही है, बीच में गड़बड़ हो गई थी। लड्डू गोपाल की तरफ, स्कॉन की तरफ बहुत लोग बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वृंदावन वगैरह जाते हैं, खाटू श्याम जी को कितने मानते हैं लोग। हाँ, मुझे प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। क्या आप देखते हैं उसमें? वो जो भी बोलते हैं ना, रियलिटी बोलते हैं, फालतू का ये नहीं कि तुम्हें पूजा करो पूरे दिन। वो बोलते हैं कि परिवार में रहकर तुम जो गृहस्थी संभाल रहे हो ना, उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। जब टाइम मिले तब पूजा कर लो, ये नहीं कि घंटी बजाते रहना है या बैठे ही रहना है हाथ जोड़कर। जिसने परिवार संभाल लिया उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है उसके लिए। बच्चों को मैं फोर्स नहीं करती, जिसको करनी है ना अपने आप ही। फोर्स करने से कोई पूजा नहीं करता कोई, वो ज़बरदस्ती वाला हो गया। बताओगे ना कल्चर? बच्चों को पता है, बच्चे बोलते हैं, मेरा बेटा ऑफिस जाता है, कान्हा जी को हाथ जोड़कर राधे राधे बोल के जाता है, हमारे पैर छूकर राधे राधे बोल के जाता है। पहले नहीं बोलते, पहले तो सब, जब से हमने राधे राधे बोलना शुरू करा है, हमारे बच्चे, मेरी बेटी कनाडा में है, वहाँ से भी अगर बात होती है ग्रुप में तो वो राधे राधे ही बोलती है। कनाडा में रहने के बावजूद भी वहाँ पूजा करती है। वो अपनी दिवाली वगैरह पर पूजा करी उसने 2-3 बार मेरे साथ। जैसे मेरी बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, घर में रहकर वो बहुत डिप्रेशन में आ गया था। वो हमेशा परेशान करना या मुंह बनाकर रहना, खाना नहीं खाना, गेट बंद करके रहना। तो मैंने फिर भी लड्डू गोपाल जी के आगे ही प्रार्थना करी कि तुम्हारा भाई है, इसको तुम्हें संभालना, जैसे संभालना है संभालो। लेकिन वो सही हो जाता था थोड़ी देर बाद फिर। उसका जॉब लगा? हाँ, लग गया जॉब की।